नमस्कार, ट्वेल्थ के मेरे साथियों। आज मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पिछले 5-4 सालों में सीबीएसई बोर्ड ने पूछे थे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो आपका हो गया है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। इसमें सारे वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो सारे बच्चे इसको जुड़ जाएं, देखें कि क्या सवाल पूछे थे और क्या ये है। क्या आपको एकदम दिख रहा है? पहले जैसे मैं एक बार देखना चाह रहा हूँ 17 क्वेश्चन वगैरह। हाँ, ये आपको सबको क्लियर दिख रहा है। तो भाई साहिल, ये शुरुआत करते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस की, जो 2024 में हमसे पूछे गए थे। ठीक है भाई, तो 2024 से 25 वाला जो पेपर था वो पहले ही इन हालात से पहले आपसे डिस्कस किया जा चुका है। 2024 से लेकर 2018 तक जो भी अपने पास अवेलेबल है, पुराने PYQs है, जो आपको एक आइडिया प्रोवाइड करेंगे कि अगले साल 2026 में 12वीं में सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या सवाल आएंगे। क्योंकि नीट और IIT पढ़ाते पढ़ाते आप लोग पढ़ते पढ़ते आप लोग क्या है कि कभी कभी भूल जाते हो कि आप लोग 12वीं में है। तो 12वीं में होने के लिए पेपर तो देना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम। तो इस बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो आपको सबको दिख रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एक बार चेक करने की कि हाँ परफेक्टली आपको सीन हो रहा है। ठीक है, तो सबको कंपलसरी इसको पढ़ना है, जिससे कि आपके लिए फ़ायदे में है। क्या कह रहा है ये? हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें थर्ड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। तो इसमें आंसर दिया हुआ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्यों है आप जानते हैं, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर मोस्ट, वो होगा ये वाला, है ना। तो दो यहाँ से चले जाएंगे, अब एक यहाँ से जाएगा, तो तीसरा IP जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट पढ़ें आप लोग। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगी, और जो इसकी हार्ड कॉपी है वो आप कलेक्ट कर लेना जल्दी ही। जब भी कभी आपको कलेक्ट करने का मौका मिले, हार्ड कॉपी भी इसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको देखना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कहाँ गए स्टेटमेंट? क्वेश्चन नहीं दिए इन्होंने। 2 स्टेटमेंट रीजन करेक्ट, ये रहे। जर्कोनियम और हैफनियम को सेपरेट करना टिपिकल काम है, आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जानते हैं इन दोनों की रेडियस क्या होती है, सेम होती है। सेम रेडियस की वजह से लेंथनाइट, सेम रेडियस की वजह से इनका मेटलर्जी परफेक्ट नहीं आता है। तो इन दोनों को सेपरेट करना क्या होता है, थोड़ा टिपिकल वर्ड है। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों इसमें सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया आपके ये वाला। जिंक कैडमियम Ag are considered as a d block element but not considered as a transition element। अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन यही लिखवाया हुआ है, जिंक इज नॉट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन मेटल एटम। क्यों नहीं करते हैं आपको पता है, वो 4-5 पॉइंट है। लेकिन इसमें जो आंसर आएगा, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल इनमें नहीं होता है, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है आपको पता ही है, फुलफिल है। इसलिए ये जिंक कैडमियम Ag ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड नहीं होते। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो है। अगला, व्हाट आर दी ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? दो इनके करेक्टर लिखो, आपको बहुत अच्छे से सारे करेक्टर लिखवाए हुए हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी, अलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये सारे जो करेक्टर है वो लिखेंगे। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं आपको बताया था, एक तो S और P के बीच में प्रेजेंट होता है, और एक इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरल प्रॉपर्टी पहले पेज पर अपने NCERT में दी हुई है कि ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल होते हैं, लश्यर होते हैं, सोरोनस प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से आती है। 2023 में क्या क्वेश्चन है देखें, विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम
enable them to behave the catalyst. Catalyst के लिए आपको मैंने बताया था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आंसर है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपकी जिंदगी में तीन ही है, तीन आपको अच्छे से पता है, एक Mn+3 से, एक Mn+2, एक आपका कोबाल्ट+3 से कोबाल्ट+2, और एक आपका आयरन+3 से आयरन+2 जो है वो आपके क्या है, बोलो भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये मैग्नीशियम जाएगा, ठीक है। इन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, किसके लिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के लिए, केमिकली रिएक्टिव होते हैं, ओहो, हार्ड होते हैं, हाँ, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी, तो ये इनर्ट होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, Mn शो करेगा। ट्रांजिशन मेटल एटम के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं सारे काम फिल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल एटम हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल होता तो फिर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। उस तरफ कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जल्दबाजी में, वो तो सिंगल वाले थे, इधर रह गए हैं 8वां। ट्रांजिशन मेटल एटम हैव ए लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, नहीं ऐसा नहीं है, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। The involvement of the greater number of N-1 ND-NS electron intermetallic bond, हाँ इनमें ये जो है इलेक्ट्रॉन इंटरमेटेलिक बॉन्ड बनाने में काम में लेते हैं ये लोग, ठीक है। अगला क्या दिया इन्होंने, ये पैराग्राफ दिया है, पैसेज आप पढ़ो इसको, ये जब आपको पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कहानी कहना चाह रहा है। अपन डायरेक्ट इसको क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल वेरी हार्ड एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, Hg, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, आपको बताया था मैंने कि जिंक, कैडमियम और Hg जो होते हैं, बेटा अस्मित समझ रहा तू, जिंक, कैडमियम और Hg जो है वो टिपिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो टिपिकल स्ट्रक्चर शो करने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछो, व्हाई आर जिंक, कैडमियम, Hg नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, पहले ही सवाल क्लियर हो चुका है, डी ब्लॉक मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। कौन सा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया हुआ है कि स्कैंडियम+3 और जिंक+2 जो है ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट देयर कंपाउंड शो द कैटालिटिक रिएक्टिविटी, वही 5-4 आंसर, स्मॉल साइज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वैकेंट डी ऑर्बिटल, इजीली कन्वर्ट इनटू पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म को आपको इजीली कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अगला, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, बताइए, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, आप लोग जानते हैं, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बहुत ज्यादा इंटरेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ था ना ये वाला जो मेटेलिक इंटरेक्शन था, इसकी वजह से भी इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये सारे सवाल आपको समझने हैं और डिस्कस करने हैं। कॉपर+2 आयन इज कलर्ड, जिंक+2 आयन इज कलरलेस। हर्षिता, ये कितनी बार आपको पढ़ाया हुआ है, कितनी ही बार, कि भैया जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलरफुल होगा और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कलरलेस होगा। आउट ऑफ द जिंक टिन हुज कोटिंग बेटर प्रोटेक्ट इन आयरन। अब आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा टच करता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमको इसको क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से चेक करेंगे कि गैल्वेनाइजेशन के लिए कौन सा प्रोसेस हमारे लिए अच्छा है। दूसरा, कॉपर फर्स्ट कंपाउंड आर व्हाइट एंड कॉपर सेकंड कंपाउंड आर कलर्ड। अब अभी ऊपर वाला क्वेश्चन है कि कॉपर+1 में जो होगा उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, जबकि कॉपर+2 में जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अगला क्या लिखा है, आपको एक कंपाउंड बताना है, आपको क्या बताना है, कंपाउंड बताना है जो क्रोमियम का ग्रुप का नंबर शो करे। अब बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्रोमियम कौन से ग्रुप में आता है, यहाँ कर लेते हैं अपन, इधर वाला हो गया ना क्वेश्चन, हाँ हो गए सर। क्रोमियम का ग्रुप बताओ कौन सा है बेटा, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ग्रुप है। तो अब आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट ये दे दो, या तो Cr2 क्रोमेट दे दो या Cr2O7-2 दे दो, दोनों में से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट दो। अगला है, राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एनाइन मैग्नीज
इन विच शो द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इस ग्रुप नंबर। अब मैग्नीज का कौन सा हो गया, ये मैग्नीज, ये हो जाएगा Mn, 6 के बाद 7 हो जाएगा, तो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, MnO4 माइनस। ये दोनों सवाल सिंपल से हैं, अच्छे हैं वैसे। अगला, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड। कलर कंपाउंड के लिए आपको 1000 बार कहा हुआ है कि जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, डी ट्रांजिशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कलर देगा। माथुर समझ में आ रहा है भाई, इसको थोड़ा सा ठीक से देखें। कलर्ड कंपाउंड क्यों है, जिंक +2 आर व्हाइट, ये बार बार वही सवाल पूछ रहा है, व्हाइट और ये कलरलेस या कलर। कॉपर +2 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था। Why do transition elements show the variable oxidation state low, easily convert into low energy gap between 3d and 4s। आपको बताया था मैंने, मौसी का घर और मेरे वाले घर में हम लोग बच्चे जब होते थे तो इधर उधर ट्रांजिशन कर जाते थे, तो वो यही चीज है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कोबाल्ट +2। कोबाल्ट +2 का मैग्नेटिक मूवमेंट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और साथ में भाई साहब ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारे बच्चे होशियार बच्चे हैं, D7H2 होता है। अब आप +2 में जाओगे, 2 यहाँ से चले जाएंगे। अब आप क्या करोगे, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करोगे, 2 3 4 5 6 और 7, तो 3 आपके अनपेड है। आपको ट्रिक लिखा रखी है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 1.72, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2.76, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3.80, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4.86 और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चा, 5.5 का 92। ठीक है, अगला बोलो, प्रॉपर्टी बताओ इसकी। स्कैंडियम और क्रोमियम +3 कौन इसमें डायमैग्नेटिक है, तो सर हमारा ये वाला डायमैग्नेटिक है। क्यों डायमैग्नेटिक है भाई, आप जानते हो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम और कॉपर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं, दोनों में से कौन है, तो आपको चेक करना है कि जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। वो ग्राफ में भी आपने देखा होगा, वो नीचे चला गया होगा। तो समझ में आ रहा भाई, हाँ आ रहा है, अच्छे से आ रहा है सर। नहीं आ रहा तो बताऊं कि उधर वाला हो गया क्या, उधर वाला भाई हुआ कि नहीं हुआ, हाँ उधर वाला हो गया। अब ये इसके बाद उधर चलेंगे, ये वाला 23, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग। अनपेड इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर लोगे, होशियार बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो कैसे करोगे, 3d5 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाने, देखो बाहर से हटाने, काफी बच्चे अंदर से हटा देते हैं, फिर बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, अरे सर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आए, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो क्या बचेगा, 3d4 बचेगा। 4 का मतलब इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हो जाएंगे, हाँ सही है। क्रोमियम +3 में क्या हुआ, 3d5 है और 4s1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिशन मेटल एटम फॉर्म द अलॉय, सब चीजें आपको बहुत अच्छे से नोट्स में लिखवाई हुई है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो भी आप टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करें, उसमें नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, फोटोकॉपी प्रिंट करवा रखी है, ग्रुप में भी आपको दी हुई है, तो वो भी आप वहाँ से भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। डी ब्लॉक के सारे अच्छे से नोट्स आपको लिखाए हुए हैं। ये Mn2O3 इज बेसिक वेयर Mn2O7 इज एसिडिक। अब बताओ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर स्टेबिलिटी, हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर, हायर एसिडिक कैरेक्टर, सब आपको अच्छे से आता है। तो ये ज्यादा एसिडिक है जबकि ये ज्यादा बेसिक है। ठीक है, अब आज के आ जाऊं, क्या लिखा है भाई साहब ने, इनके ई सेल की वैल्यू बताइए। जो नेगेटिव होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो पॉजिटिव होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं आपके पास में। ठीक है, तो इसमें चेक कर लेना। हाँ, D4 क्रोमियम स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट एंड D5 ये अनस्टेबल इन आयन। D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल आयन। इसका समझने के लिए आपको समझना चाहिए, D1 जो होता है, जैसे स्कैंडियम में बात करते हैं, ऊपर वाला बताता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर में आता है भाई, बताता हूँ। +2 से +3 में क्या होता है, गैप, एनर्जी गैप बहुत कम होता है और सेकंड आईपी और थर्ड आईपी का लेवल भी बहुत कम होता है, इसलिए स्कैंडियम के तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ चले जाते हैं तो D1 अनस्टेबल रहता है। और क्रोमियम +2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये बदलना चाहेगा क्रोमियम +3 में ड्यू टू T2G इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है T2G मैंने बात करी थी अस्मित तेरे को। और ये जो है Mn+3 जो है, Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो यहाँ पे भी इसका डेटा दिया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से इसको पता चलेगा। तो इस वजह से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक क्या है,
रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर वापस हाउ इज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट पी ब्लॉक फॉर्म। तो देखो पी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट चलती है वहां पर दो के डिफरेंस से चलती है। यहाँ पर हम लोग कितने के डिफरेंस चलते हैं, यूनिट डिफरेंस से चलते हैं। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई और समझाई हुई है, आप इसको समझ रहे हो। अब इधर करते हैं, इधर वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसकी जो कॉपी है आपको मिल जाएगी, ठीक है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग और एक जरूरी सूचना, ट्रांजिशन मेटल एटम शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जिंक कैडमियम Hg सॉफ्ट मेटल है। क्यों सॉफ्ट मेटल है आपको पता ही है, बताइए सॉफ्ट मेटल क्यों है। क्योंकि सर ये जो एलिमेंट है इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुलफिल है। और फुलफिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या करेंगे ये लोग, टिपिकल स्ट्रक्चर शो करेंगे। टिपिकल स्ट्रक्चर शो करने से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई हुई है। आगे अगला, Mn शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 विच ऑक्सीडेशन पर फ्लोरीन शो द हाईएस्ट, ये यानी कि मैंने आपको बताया था ऑक्सो आयंस में ये क्या करते हैं, MnO4 माइनस तक जाते हैं, जबकि फ्लोरीन में ये 4 तक ही भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल एटम शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी आपको पता ही है, बताओ पता है कि नहीं भाई धनंजय। ट्रांजिशन मेटल एटम शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों, वही 4-5 चीजें हैं। इजी जो एनर्जी गैप है वो क्या 3D और 4s में क्या होता है, कम होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही है। अच्छा कहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट चलती है राजा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक चलती है। ट्रांजिशन मेटल एटम शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर वही वापस बात आ गई, कॉपर आयन अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि इसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। जब हीट ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा है तो ये +2 में चला जाएगा, ठीक है। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज, विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। क्या why do transition elements show the variable oxidation state in 3D series and which show the maximum number of oxidation state and why। क्या मतलब समझ रहे हो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं और इसके बाद कौन सा जो नंबर है वो मैक्सिमम और होता है, तो +7 जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Mn4 की है और इसकी ये अभी बात हुई थी, ये ऑक्सो आयंस में होता है, इनमें डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है। डी पाई पी पाई बॉन्ड की वजह से ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं, जबकि ये हीट ऑफ लेटिस वगैरह की वजह से +4 में ही देना पसंद करते हैं। ट्रांजिशन मेटल एटम देयर कंपाउंड शो द कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये लोग कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। बार बार आपको पढ़ाया हुआ है कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्टेशन, डिस्प्रोपोर्टेशन रिएक्शन जो आप पढ़ते हैं, ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों भाई, +2 जो है और +1 जो है ये दोनों ही 0 जो मान लेते हैं, ये दोनों ही मान लो कॉपर +1 से बने, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिस्प्रोपोर्टेशन कहते हैं। कॉपर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और एक ही एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। Mn+2 इज मोर स्टेबल और आयरन +2 टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन +3, बताओ क्यों, क्योंकि इसका थर्ड आईपी बहुत ज्यादा है, इसका थर्ड आईपी क्या होता है, कम होता है। द एंथैल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन ऑफ लोअर जिंक, आपको बताया था हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अनपेड इलेक्ट्रॉन के। राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट, दो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो ट्रांजिशन एलिमेंट के, आप लिख लोगे बेटा, आप होशियार हो। विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट नॉट रिगार्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, अब आपको पता है कौन से एलिमेंट, जिंक, कैडमियम और Hg। अब आप थोड़ा सोच के देखो, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी के पूछे जाते हैं, तो इससे आपको आइडिया होगा आपको लिखना कैसे, मैंने आपको बताया हुआ है। कैसे हेडिंग लगाना है, कैसे अंडरलाइन करना है, स्पेस छोड़ना है, एग्जाम्पल लिखना है, सब आपको बहुत अच्छे से पता है।
यहाँ पर अपन केवल डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ये वापस वही जिंक कैडमियम एसजी ज़्यादा हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, और बाकी एलिमेंट की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, वही रीजन लिखोगे 4-5 जो लिखते हैं। ट्रांजिशन एंथैल्पी फर्स्ट टाइप ही ये वेरिएबल और इरेगुलरी, क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों में वेरिएशन चलता है। पहले जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, आपने पढ़ा था। तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आपको पता है। कॉपर आयन इज नॉट सो +1 ऑक्सीडेशन, +1 में नहीं रहता राजा ये, क्योंकि हीट ऑफ एटोमाइजेशन की वजह से कहाँ चला जाता है, +2 में चला जाता है। O2 और F2 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा शो करता है फ्लोरीन से। अभी बात हुई थी हीट ऑफ लेटिस की और डी5p5 बॉन्डिंग की। Mn के साथ ऑक्सीजन जो है डी5p5 बॉन्ड बनाता है, क्रोमियम में भी बनाता है, जबकि भाई साहब ये जो फ्लोरीन है वो ये कैपेबल नहीं है, ये बात। तो ये चीजें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 आप एक बार देखें कहाँ पे चल रहा है। तो 39 क्वेश्चन है भाई। अस्मित देख, चाय भी आ गई है, चाय भी पियेंगे। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट शो द वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका रीजन आपको पहले भी बताया हुआ है, कितनी बार अपन इसको देख चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, +7 तक ये जाते हैं। तो इसका रीजन जो है वो आपको पता ही है। अगला दूसरा, कोबाल्ट +2 इज वेरी स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट गेट इजीली ऑक्सीडाइज प्रेजेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाँ, ये +3 में चला जाएगा। +3 में जाने से क्या होगा, आप जानते हैं इसका जो ई सेल होगा वो क्या होएगा, पॉजिटिव आएगा। और +7 में ये क्या करेगा, T2G कॉन्फ़िगरेशन में सारे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देगा। देखते हैं अपन कैसे होता है ये। D7H2, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, क्या बचा, D6 बचा, T2G। इससे इसकी CFAC क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। कॉपर प्लस आयन इज नॉट नॉन टू एग्जिस्ट। वो वापस वही सवाल आ रहा है बेटा, बार बार एक ही सवाल आ रहा है। ट्रांजिशन मेटल एटम मच हार्डर देन एल्काइल, ये भी आपने को पता ही है, क्योंकि इसमें जो N-1D और NS की जो बॉन्डिंग होती है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, वो बहुत ज़्यादा होता है। साहिल इसका बता बेटा, 42 का क्या कह रहा है ये 42 तेरे को। 42 कह रहा है टाइटेनियम +2, वेनिडियम +2, Mn+3 और क्रोमियम 4 है भैया, Mn और क्रोमियम +3। बताइए मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड वाई, इनमें से सबसे ज़्यादा एक्वस में ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो जिसका ई सेल पॉजिटिव आता है वो एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको Mn दिला दिया जाएगा। विच इज आयन इज कलरलेस एंड वाई, तो कौन सा आयन कलरलेस है? ये कलरलेस होगा क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये एक एक लाइन में आपको इलेक्ट्रॉन, देखो कुछ नहीं आता है बेटा माथुर ब्रदर्स, आपको कुछ नहीं आता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखना है। आगे आ जाओ, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। हाँ सर, इनका ई सेल दिया हुआ है। अब आपको क्या दिया हुआ है, हाईली नेगेटिव कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। इसका रीजन स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द रीजन फॉर द इरेगुलर अबाउट ई सेल वैल्यू? ई सेल वैल्यू के लिए बहुत सारी चीजें वर्क करती है, उसमें हीट ऑफ लेटिस, हीट ऑफ हाइड्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडियस एटॉल, ये सारी चीजें जब चलेगी तो ई सेल क्या होता है, चेंज जा सकता है। इसका पॉजिटिव क्यों है, आपको बताया हुआ है, लो वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन और हाई वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ एटोमाइजेशन। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्या दे रहा है, कॉपर सोल्ट कलरफुल है, जिंक नहीं है। पहला क्वेश्चन से शुरुआत है, ये भी इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, क्यों, ये भी आपको आता है। अलोई फॉर्मेशन क्यों बनाते हैं अलोई, आपको बहुत अच्छे से आता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, इनकी रेडियस का जो डिफरेंस है लगभग 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये चीज़ें है। अब लाइट हो गई है, लाइट चली गई है, तो मेरे हिसाब से वीडियो नहीं बन पाएगा। तो यहीं तक काफ़ी सवाल ख़त्म हो चुके थे, बाकी लगभग सारे सवाल ऐसे ही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अब अगला जो वीडियो बनाया जाएगा
वो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर बनाया जाएगा। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को आराम से देखें। आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए तो इसको करें। थैंक यू।